प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने आए एक अमेरिकी डेलीगेशन से मिले। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल ये पहली बार है जब कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत की जमीन से तिब्बत के समर्थन में आवाज उठा रहा है। हालांकि नैन्सी इससे पहले मई 2017 में भी दलाई लामा से मिलने भारत आई थी। हालांकि तब नैन्सी पेलोसी किसी डेलीगेशन के साथ भारत के दौरे पर नहीं आई थी। गौर करने वाली बात यह है कि भारत तिब्बत को चीन का हिस्सा मानता है और इसे लेकर टिप्पणी करने से परहेज करता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा आधिकारिक है या नहीं, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अमेरिका चीन को दलाई लामा के उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देगा। दरअसल चीन तिब्बती धर्मगुरु के सर्वोच्च पद अपने दलाई लामा को बैठाना चाहता है। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने धर्मशाला में धर्मगुरु लगाई लामा से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधिमंडल में नैन्सी पेलोसी के अलावा सांसद माइकल मैकॉल समेत 5 अन्य सांसद हैं। ये सांसद रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों ही पार्टियों से हैं। इस डेलीगेशन का नेतृत्व रिपब्लिक सांसद माइकल मैकाल कर रहे हैं। माइकल मैकाल ने कहा कि इस सप्ताह उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को एक लेटर लिखा था जिसमें हमें यहाँ न आने की धमकी दी गई थी, लेकिन हमें उन धमकियों की परवाह नहीं। माइकल मैकॉल ने कहा था कि इस सप्ताह उन्हें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लेटर लिखा था जिसमें हमें यहाँ न आने की धमकी दी गई थी, लेकिन हमें उनकी धमकियों की परवाह नहीं है। अमेरिका तिब्बत को हमेशा की तरह एक शक्तिशाली ताकत बना रहने में मदद करेगा। डेलीगेशन ने कहा कि वे दलाई लामा और चीनी सरकार के बीच बातचीत का अवसर तलाश रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि तिब्बत और चीन के बीच एक शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा। अमेरिका में 12 जून को तिब्बत से जुड़ा एक बिल द रिजोल्व तिब्बत एक्ट पास किया गया था। इस पर फिलहाल जो बाइडेन के दस्तखत होने बाकी हैं। यह एक्ट तिब्बत का समर्थन करता है और चीन और दलाई लामा के बीच बिना किसी शर्त के बातचीत बढ़ाने के पक्ष में है। इस बिल को लेकर अप्रैल में चीन की प्रतिक्रिया आई थी। चीन ने कहा कि दलाई लामा अलगाववादी और अमेरिका को उनके चीन विरोधी रवैये को पहचानना चाहिए। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अमेरिका शीजांग, जो कि तिब्बत को चीन का हिस्सा न मानते हुए अपने ही पुराने विवादों से पीछे हटेगा तो चीन उसका कड़े अंदाज में जवाब देगा। चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन तिब्बत को अपना शीजांग प्रांत बताता है। चीन के मुताबिक तिब्बत 13वीं शताब्दी से ही चीन का हिस्सा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। हालांकि तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। साल 2012 में तिब्बत के धर्मगुरु और 13वें दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था। उस समय चीन कमजोर था, इसलिए वह विरोध नहीं कर पाया। करीब 40 सालों बाद कम्युनिस्ट सरकार आने के बाद चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीने तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार 1951 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक रूप से चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते। उनका कहना है कि यह संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी। इस बीच तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा है। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे हैं। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ जिसमें हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1960 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग दलाई लामा के महल के बाहर जमा हो गए। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लहासा से भागकर भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 में भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यही थी। दलाई लामा आज भी भारत में ही रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। इस सरकार का चुनाव भी होता है। चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग करते हैं। वोट डालने के लिए शरणार्थी तिब्बतियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं जिन्हें सिखयोंग कहा जाता है। भारत की ही तरह वहाँ की संसद का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। तिब्बती संसद का मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में